Hello everyone. So let us discuss our new chapter heat. So this is for class 7th science. So इसके अंदर heat के अंदर सब टॉपिक्स क्या क्या हैं? Definition of heat, what is temperature, types of thermometer, transfer of heat, good and poor conductors, sea bridge and land bridge, light and dark colored clothes. तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. So let us discuss our chapter in detail. So what is the introduction of this chapter? When you hold a cup of hot coffee, you may feel the warmth of coffee in your hand. जब भी आप एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी जो है आप गरम गरम कॉफ़ी पकड़ते हैं तो आपके हाथ गरम हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द हीट ऑफ द कॉफ़ी जो कॉफ़ी का जो हीट है वो ट्रांसफर्ड कहाँ से हो रहा है? आपके कप से आपके हाथ में. ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ कॉफ़ी डिक्रीजेज, जिसकी वजह से जो कॉफ़ी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है. मतलब हीट का ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं. आपने जब कप पकड़ा तो आप जो कप का जो हीट था जो वो किसके अंदर? आपके हाथ के अंदर चला गया और जो टेम्परेचर है कॉफ़ी का वो डिक्रीज़ हो गया. सो इस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है. सो आफ्टर सम टाइम्स इट becomes cold and you are able to drink it without burning your mouth. तो बिना आपके माउथ को गरम नहीं होता है क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो गया और आपका जो कॉफ़ी था वो थोड़ी ठंडी हो गई. तो व्हाट इज़ दिस हीट? हीट क्या होता है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमको दिखता नहीं है. वी कैन नॉट सी इट. हम उसे फील करते हैं. जैसे हीट का ट्रांसफ़र हुआ, आपने एक कप ऑफ कॉफ़ी लिया और धीरे धीरे वो कॉफ़ी क्या हो गई? ठंडी हो गई. विच कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. आप किसे सेंस करते हो मतलब फील करते हो हॉटनेस एंड कोल्डनेस को, उसी को हम क्या कहते हैं? हीट. टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट. डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर. मतलब बॉडी का जो आप देखते हो बॉडी बहुत कोई गर्म हो या बहुत ठंडी हो, मतलब ठंडी या गर्म चीज़ों के डिग्री को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर. डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर. किस डिवाइस से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं? थर्मोमीटर की हेल्प से. नॉर्मल टेम्परेचर कितना है ह्यूमन बॉडी का? 37 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे कुछ स्केल्स होती हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. सेल्सियस स्केल और द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ मोस्टली यूज टू मेज़र द टेम्परेचर. सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है मोस्टली टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी है? फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस है. फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट जिसमें क्या होता है आइस धीरे धीरे मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड बॉइलिंग पॉइंट में पानी जो है गर्म बॉइल होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ फ़ारेनहाइट स्केल, इसका 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है और जो बॉइलिंग वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है फ़ारेनहाइट्स में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट केल्विन स्केल. केल्विन स्केल जो होता है मेनली हम साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं जिसको के से डिनोट करते हैं. इसका भी अपर फिक्स्ड पॉइंट 373 केल्विन होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273 केल्विन होता है. नाउ टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. कितने टाइप्स के थर्मोमीटर यूज होते हैं? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर: क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड डिजिटल थर्मोमीटर्स. So let us discuss all these type of thermometer in detail. Clinical thermometer. Clinical thermometers measure the temperature of human body. Clinical thermometer की मदद से हम बॉडी के टेम्परेचर को ह्यूमन के बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर रेंज है 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जैसे आपको मैंने बताया था 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. दिस क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंग प्रेजेंट होता है.
स्किन का क्या काम होता है, मेनली ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ मर्करी। मर्करी को जो होता है एक छोटी सी वॉल्व जैसी होती है थर्मोमीटर के अंदर प्रेजेंट होता है, अगर ये किंक प्रेजेंट है तो वो मर्करी के बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है, क्योंकि मर्करी क्या एक पॉइजनस है। प्रिकॉशन क्या है, थर्मोमीटर को जब भी आप यूज़ करो शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, मतलब यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद अच्छे से उसे वॉश करना है। और जर्क द थर्मोमीटर फ्यू टाइम्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, मर्करी के लेवल को डाउन करने के लिए उसे थोड़ा सा जर्क करना है, जैसे आप लोगों ने डॉक्टर्स को देखा है उस तरीके से यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमेशा आपके माउथ में डालने से पहले जर्क करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का हम लैब में यूज़ करते हैं टू मेज़र द टेम्परेचर, और जिसका टेम्परेचर रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर में मर्करी इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस थर्मोमीटर, जिसका टेम्परेचर रेंज होता है -200 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज। मर्करी क्या होता है, मेनली एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज इफ़ द थर्मोमीटर ब्रेक्स, अगर थर्मोमीटर फट गया, ब्रेक हो गया, तो इसको डिस्पोज करना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ये आप इमेज देख सकते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर किंग प्रेजेंट होता है जो ब्लैक फ्लो से मदद करता है मर्करी को। ये देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट दिस इज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसकी जो बहुत पतली होती है, लैब्स में प्रेजेंट होता है लेबोरेटरी में, इसके अंदर भी मर्करी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिजिटल थर्मोमीटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट का ट्रांसफ़र 3 मोड से होता है। सबसे पहले कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। So let's talk about this conduction, process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. Conduction का मतलब होता है हीट का ट्रांसफ़र होना एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसी को कंडक्शन कहते हैं। ये कंडक्शन में नहीं सॉलिड मीडियम में टेक प्लेस करता है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है, इसमें भी द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम hotter end to the colder end and it take place in liquid and gas medium। तो ये solid medium में take place करता है, ये liquid और gas medium में। Let's talk about radiation। Radiation, it is the process by which heat is transferred from one place to another place without any medium। इसको radiation में किसी भी medium की ज़रूरत नहीं होती। For example, heat of the sun। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए ये हीट है, इसमें आप देखिए जैसे आप हैंडल को पकड़ते हैं तो यहाँ पे चीज़ें तो क्या है, गर्म है, तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड यहाँ पे ठंडा हो रहा है, आपने पकड़ रखा है, तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैंडल आपका क्या है, एज अ कंडक्शन है जहाँ पे आपने पकड़ रखा है। अब जो हीट, जो पानी है, उबाल आ रही है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये क्या है आपका कन्वेक्शन है। और जो इधर आसपास में जो हीट निकल रही है उसे क्या कहते हैं, रेडिएशन। उसे कोई भी मीडियम की नीड नहीं होती है। Now let's talk about conductors and insulators। Material which allow the heat to pass through them easily, मतलब जो मटेरियल अलाउ करता है हीट को पास करने में easily, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। दे आर, कंडक्टर्स को हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और भी बहुत सारे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर्स? The material which do not allow the heat to pass through them easily, मतलब जो मटेरियल हीट को पास नहीं करता है easily उसे कहते हैं इंसुलेटर्स। एंड दे आर द पुअर कंडक्टर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड, एयर, वाटर, दीज आर द इंसुलेटर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइट एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स। लाइट कलर के जितने भी क्लोथ्स होते हैं हम कब पहनते हैं, समर सीजन में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द हीट, मतलब बहुत सारे हीट को रिफ्लेक्ट करता है दैट फॉल्स ऑन दैम एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल इन व्हाट, इन समर सीजन।
एंड व्हाट अबाउट द डार्क कलर के क्लोथ्स हम कौन से सीजन में पहनते हैं? विंटर सीजन में, क्योंकि ये बहुत सारे हीट को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है, एंड वी फील मोर कंफर्टेबल इन विंटर सीजन. Now let's talk about sea breeze and land breeze. What do you mean by sea breeze and land breeze? Sea breeze and land breeze में क्या डिफरेंस होता है? सी, ड्यूरिंग द डे, डे के टाइम क्या होता है? सनराइजेस, सन क्या होता है? निकलता है, सनराइज करता है. तो उस टाइम, डे के टाइम हम देखते हैं हमारी जो लैंड होती है बहुत गर्म होती है. जो भी लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो कैसी होती है? हॉट होती है, हॉट एयर होती है. ड्यूरिंग द डे टाइम जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो हॉट होती है. एंड डे के टाइम में जो सी के ऊपर वाली जो एयर होती है वो कैसी होती है? कूल एयर होती है. तो ये एयर ट्रांसफर्ड करते हैं. जो हॉट एयर लैंड का है वो कहाँ मूव करेगा? सी की साइड. एंड कूल एयर जो सी के पास है वो लैंड के साइड मूव करेगा. ठीक है. एंड दिस इज नोन एज सी ब्रिज. ड्यूरिंग द डे टाइम द एयर अबव द सी, the air above the land, means the hot air moves from land to sea and the cool air moves from sea to land, and this process is known as sea bridge. Now let's talk about land bridge. land bridge क्या होता है? नाइट के टाइम आप क्या देखते हैं कि जो हमारी लैंड होती है वो कैसी होती है? कूल होती है. जो भी एयर हमारे लैंड के ऊपर होती है कैसी होती है? ठंडी ठंडी होती है. आप देखते हो आपकी लैंड रात के टाइम कैसी होती है? ठंडी होती है, लेकिन दिन के टाइम बहुत गर्म होती है. और जो भी एयर सी के ऊपर होती है वो कैसी होती है? हॉट होती है. सो जो कूल एयर है वो लैंड से सी की तरफ मूव करेगा, जो हॉट एयर है वो सी से लैंड की तरफ मूव करेगा. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लैंड ब्रिज. सो दिस इज ऑल अबाउट लैंड एंड सी ब्रिज. Now class, thank you everyone.